नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। और आज हम पटना में मौजूद हैं और आज पटना में एक कुछ विशेष मेहमान यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि 16 जुलाई को रक्तांचल सीरीज़ जो चलती है उसका पार्ट 3 यानी सीज़न 3 जो है वो रिलीज़ होने वाला है। और इस वक्त पटना में प्रमोशन के लिए रक्तांचल 3 की पूरी टीम जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपको हम सब का परिचय एक एक करके करवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस वेब सीरीज़ के दो शख्स, निकितिन धीर, इनको आपने देखा होगा रक्तांचल 1, 2 और अब सीज़न 3 में भी, और साथ ही लोकल बिहारी बॉय क्रांति प्रकाश झा, और इस सीरीज़ के डायरेक्टर रिदम श्रीवास्तव, जो कि पटना के नहीं है, लखनऊ के हैं। रिदम लखनऊ के हैं, लेकिन हाँ, लेकिन मिजाज तो यूपी बिहार वाला ही है। बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। तो क्या फर्क है, मतलब है तो सब देश का हिस्सा, सब सेम है ऑलमोस्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दो मुख्य किरदार हैं इस वेब सीरीज के। निकितिन से सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि पहली बार निकितिन आप पटना में आए हुए हैं, पिछले 24 घंटे से पटना में है। पहले बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। ये देखिए, जैसे रितम ने कहा, ये हमारा ही देश है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको रस तो देश का ही आएगा। और नॉर्थ की खासियत होती है कि एक अलग किस्म की मेहमान नवाजी होती है। तो बहुत अच्छा, बहुत वार्मथ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पहली बार आए हैं और बहुत जल्द फिर आएंगे और फिर आएंगे। तो हाँ, यहाँ पहली मर्तबा हम क्रांति के साथ आए हैं, तो एक अलग किस्म का दर्शन भी हो रहा है इस जगह का। और यहाँ हम आप सभी से आशीर्वाद लेने आए हैं हमारे नए शो के लिए, नया सीज़न जो आने वाला है। और बस यही आशा है कि आप लोगों को सीज़न 3 भी अच्छा लगे, जैसे आप लोगों ने रक्तांचल के पहले सीजन्स को आशीर्वाद दिया है, इस सीज़न को भी आशीर्वाद दें। ये बताइए, रक्तांचल 3 आ रही है, वसीम खान लीथल ब्रूटल जो आप नज़र आते हैं, रक्तांचल 3 में भी उस कैरेक्टर का कंटिन्यूएशन ही होने वाला है, और ज़्यादा खूंखार, और ज़्यादा रक्त देखने को मिलेगा क्या? जी, मुझे लगता है कि हमारे तीनों सीजन्स में जो सीज़न 3 है ये सबसे ज़्यादा इंटेंस है। हर किरदार की एक ग्रोथ हुई है, एक जर्नी है। और हर किरदार, चाहे वो वसीम खान हो, विजय सिंह हो, सनकी पांडे हो, कोई भी किरदार हो, वो किरदार पहले से ज़्यादा खूंखार भी है। और जैसे आपने कहा लीथल, सब उसी जोन में है फ़िलहाल, क्योंकि एक हमारा सीरीज़ एक क्रेशेंडो पे जा रहा है। तो वहाँ जाने के लिए जिस किस्म की ग्रोथ कैरेक्टर्स को चाहिए वो है मिल रही है। और जो हमारी ऑडियंसेस को जिस किस्म की चाहत थी हमारी वेब सीरीज से, आई थिंक वहीं उसी दिशा में हम जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि लोगों को ये वर्जन और ये सीज़न बहुत अच्छा लगेगा। रक्तांचल 1 और 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 2 साल के बीच में आ गई थी, लेकिन 3 आने में कुछ वक्त लग गया, 4 साल का वक्त लग गया। इसकी कई वजहें थी। पहले तो जो पैंडेमिक के कारण चीज़ें स्लो डाउन हो गई, उसके बाद MX और प्राइम का जो मर्जर था, इसमें समय लगा। तो जब चीज़ें रीइंटीग्रेट होती हैं तो समय लगता है, बिकॉज इट्स ऑल कॉर्पोरेट सेटअप। लेकिन मैं इस सीज़न का और रक्तांचल का सबसे बड़ा श्रेय रितम को देता हूँ, क्योंकि हमारे तीनों सीज़न में हमारे प्रोड्यूसर्स हर बार बदले। हालांकि हमें बहुत सपोर्ट मिला MX से और फिर प्राइम से, और उनकी सारी टीम से बहुत हमें सपोर्ट ऑलवेज मिला है। लेकिन रितम वॉज द बैकबोन ऑफ द शो। हम एक्टर्स की तो चाहत थी कि ये शो बने, लेकिन जो एक डायरेक्टर का पैशन होता है कि मुझे ये कहानी कहनी है और इस कहानी को कंप्लीट करना है, तो आई थिंक उसमें रितम इंस्ट्रूमेंटल भी था, और कहीं ना कहीं ये ईश्वर की कृपा भी थी कि हम कर पाए। तो यस, इस वजह से हम डिले हो गए। चलिए, बिहारी बॉय क्रांति प्रकाश झा जी सर, निकितिन को लेके आए हैं पटना, घुमाया है कि नहीं इनको? जरा नहीं, हम लेके नहीं आए, हम माध्यम हैं। इनको पटना के, मैं कह सकता हूँ कि पटना ने इनको बुलाया, दोनों को। और दोनों पहली बार यहाँ पे आए हैं, रितम सर और निकितिन हमारे। तो जब ये प्लान बन रहा था हमारी टीम का, तो मैंने पूछा कि मैं इन दोनों से पूछ के बताता हूँ। एंड हिम बीइंग सो ग्रेशियस, और रितम सर भी, कि मैंने एक बार कहा कि भाई पटना चल रहा है यार एक बार, तो बोला ब्रो चलते हैं। तो अभी यहाँ से पटना साहिब लेके जाएंगे। और सबसे जो अच्छा दोनों को लग रहा है, दोनों मेहमानों को, हमारे मेहमान नहीं कहेंगे, अपने घर के लोग हैं, तो ये है कि यहाँ का जो वार्मथ है ना हम बिहारियों का, तो वो इन दोनों को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और पुनः रवा सबसे आग्रह बा, विनती बा
भोजपुरी चली ना एकदम चली। एकदम खड़का के चली। तरवा सबसे आग्रह बा विनती बा जे 16 जुलाई के रक्तांचल सीजन 3 जेकरा रउआ सब हतना प्यार दिले बानी वो रिलीज हो रहल बा MX प्लेयर पर बाय प्राइम वीडियो। रउआ सब देखी एकरा भर भर के प्यार दी काहे कि अपन घर के बात बा। निकितिन जैसे बता रहे थे कि इनका रोल और ज्यादा लीथल और ब्रूटल होने वाला है, विजय सिंह का क्या होने वाला है? विजय सिंह भी एकदम खूंखार इस बार। देखिए हम लोगों की अगर मैं आपको कहूँ तो जब किरदार आपके यहाँ रहते हैं ना तभी किरदार याद भी रहते हैं। तो अगर विजय यहाँ रहेगा तो वसीम भी यहाँ रहेगा, और वसीम यहाँ रहेगा तो विजय भी यहाँ रहेगा। तभी तो मोगैम्बो को आज तक लोग याद करते हैं, गब्बर को आज तक लोग याद करते हैं। तो वैसे ही वसीम खान और विजय सिंह को लोग याद करेंगे क्योंकि दोनों टक्कर गए। अब पूर्वांचल पे पूरा ये जो कहानी है वो बेस्ड है, तो पटना आना तो बनता ही था। पटना आना तो बनता। हाँ, पटना घर है। पटना क्या है कि घर है, माता जी यहाँ पे रहती हैं। तो मैं कल घर भी ले गया था तो बड़ा अच्छा लगा था, और मेरे लिए बहुत ही ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही आत्मिक जो पल है कि मैं पटना दोनों को ला सका और दोनों को इतना अच्छा लग रहा है। तो लिट्टी चोखा खिलाया कि नहीं? बड़ा फेमस मटन भी खिलाया, खिलाया है। चंपारण मटन। निकित, लिट्टी चोखा खाया आपने? जी मैंने खाया, हमने पहले भी खाया हुआ है, लेकिन यहाँ का भी हमने टेस्ट किया और चंपारण मटन भी खाया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, आई थिंक हमारे देश की जो है खाना पीना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप कहीं भी जाएं, जब तक आपका खाना पीना ना हो आपको लगता नहीं कि हम उस जगह जाकर आए हैं। तो आई थिंक हर जगह का एक अपना फ्लेवर है, और यहाँ का भी हम फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि पूर्वांचल पे पूरा ये स्टोरी जो आपकी ये बेस्ड है, तो पटना पहले तो आपका आना नहीं हुआ था 1 और 2 में, लेकिन इस बार आए हैं आप। लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों को? एक्चुअली क्रांति बता रहे थे कि इनकी मम्मी आई नहीं बम्बई 1.5 साल से, तो इनका ऐसा कुछ समझिए हम इनका आशीर्वाद लेने आए हैं, पटना साहिब में आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमारा ये शो बढ़िया चले। तो जैसे इन्होंने बताया कि इट्स जस्ट प्रोविडेंस कि यहाँ आना हुआ, और आई एम ग्लैड कि हमारे जीवन में कम से कम यहाँ एक कहते हैं ना इस तरफ आना हुआ, क्योंकि हमारा शूटिंग इस तरफ होती नहीं। लेकिन कोशिश रहेगी कि बिहार में भी शूटिंग हो, और गवर्नमेंट से भी आग्रह है कि कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री के लोग आएँ, क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और द फ्लोरा फौना ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। तो बस यही है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ज़रूर आएंगे सब लोग। डायरेक्टर से बात करते हैं। निकितिन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रितम हमारे साथ हैं। रितम, ये बहुत कम होता है कि एक वेब सीरीज़ जो चलती है 1, 2, 3 जो भी आए, डायरेक्टर जो है लगभग अमूमन देखा जाता है वो बदल जाते हैं। कैसे आपने ये कंटिन्यूटी मेंटेन किया कि आप ही इसको फॉलो अप कर रहे हैं पार्ट 1 से पार्ट 2, 2 सीजन से 3? आई थिंक इसके लिए मैं बस ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ, मैं यही बोलूँगा। और सब लोगों के साथ एक सामंजस्य अच्छा बना है, क्रू और कास्ट के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बना हुआ है, और कहानी अच्छी लगती गई लोगों को। तो शायद प्लेटफॉर्म ने भी सोचा होगा या बाकी लोगों ने कि जो प्रैक्टिकल बात है, जो सोचा होगा कि इस कारवां को इसी तरह चलने देते हैं आई थिंक, और ये ज़्यादा वर्क कर रहा, और क्योंकि वर्क करता रहा इसलिए शायद ये था। और थोड़ा सा मेरा एंथुजियाज़म भी उसमें था कि ये जो कहानी थी ये थी लगभग 3 से 4 सीज़न की, जो भी तीसरा सीज़न आएगा तो उतनी कहानी कहने का मुझे एक्साइटमेंट शायद बहुत ज़्यादा है। तो भी कर दिया है कि 3 हो ख़त्म होगी तो 4 भी आ सकता है। अगर देखिए 4 पे सर एक्चुअली अभी आप तब 3 देखेंगे, उसके बाद फिर ऑडियंस के रिस्पांस पे सर डिपेंड करता है रोहित सर। तो वो एक बार वो देखेंगे लोग कितना पसंद करते हैं क्या है, उस पर उस रिस्पांस पे आता है। तो 1 क्योंकि लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, सेकंड को भी ढेर सारा प्यार दिया, तो थर्ड आ गया। तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसा अलग नहीं है। अच्छा लगेगा तो चलेगा। इतना खून खराबा कैसे देख लेते हैं, कैसे कर लेते हो यार इतना? सर काफ़ी लोग करते हैं वहाँ पे, मैं अकेले नहीं करता हूँ वो सब लोग ये लोग कर रहे होते हैं, और मैं सिर्फ बता रहा होता है कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। और टीम वर्क है बेसिकली, बहुत ढेर सारे लोग काम करते हैं। एक एक्शन सीक्वेंस में जो है वो 20 लोग एक एक एक्टर के साथ लगा होता है, कोई खून लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और बहुत ही एक्यूमुलेटिव, बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है वो, कि एक विजन देने के बाद कि कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इस कमरे में ऐसा कुछ होने वाला है, और इस तरह से गोलीबाजी होगी और इतनी गोलियां लगेंगी और ये होगा, और उसके बाद फिर ढेर सारे 50-60 लोग 100 लोग मिलके उसको उस एक चीज़ को एग्जीक्यूट करें। तो ऐसा है। जैसा बता रहे थे कि फिल्म द वायलेंस पे है, हिंसा, खून खराबा, और ऐसे में इतना कूल डायरेक्टर कैसे है? बोलते थे मेरा कूल रहते हैं। मैंने कहा ना कि हम दोनों ही इस बात को मानते हैं कि जो भी कुछ अगर ये हो पाया है इतने
जो एक सीरीज़ हमारी है रक्तांचल, तो इस इंसान की वजह से ये संभव हो पाया है, क्योंकि ये इंसान हमेशा ही बहुत ही कूल हार्टेड और कहते हैं ना कि कूल माइंडेड रहते हैं, कहीं से भी कोई रिएक्शन इनका नहीं आता। नहीं तो सेट पे तो इतनी गहमा गहमी होती है कि पता चले कि आदमी आपस में भिड़ गए, क्योंकि नाम ही वायलेंस रक्तांचल। हो अगर मूवी में तो थोड़ा गाली गलौज, थोड़ा डांटना फटकारना हो जाता है। लेकिन इनकी वजह से ये हम सब लोग कर पाए हैं अचीव, और प्लेटफॉर्म तो खैर ही है। इस पे मैं एक छोटी चीज़ मतलब एक चीज़ डेडिकेट करना चाहूँगा। आई थिंक बिकॉज हम पटना में भी है, बिहार में भी है, और ये आई थिंक थोड़ा सा कूल रहना जो है ना वो क्राफ्ट से भी आता है। जब आपको अपना काम अच्छे से पता होता है, अच्छे से कहानी पता होती है और आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो सारी चीज़ें कवर्ड रहती हैं। बस वो, लेकिन वो कवरिंग और बाकी चीज़ें जो है वो आती हैं। मैं प्रकाश झा सर को इस पर क्रेडिट दूंगा कि जिस 10 साल मैंने उनके साथ काम किया, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, सत्याग्रह, गंगा जल, उन सारी फिल्मों में जो है बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर है वो। उनके साथ, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। उससे क्या है कि क्राफ्ट जो है वो मैं उनको पूरा श्रेय देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की हो चुकी है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में कभी भी ऐसा कोई पैनिक नहीं होता है। यूपी बिहार फ्लेवर की जब मूवीज होती हैं वो आर्ट को आपने मास्टर कर लिया है प्रकाश झा के साथ काम करते हैं। नहीं, मास्टर कोई नहीं कर सकता सर, मास्टर तो कर ही नहीं सकता, मास्टर समय लगेगा। मास्टर है, और देयर इज नो मास्टर सर। मुझे लगता है ये बहुत, ये ओशन है। एवरीबडी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। अभी वो चलता रहेगा, आप फिल्म बाय फिल्म अच्छा करेंगे और बीच में अचानक खराब भी कर सकते हैं, तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो टर्बुलेंस पे भी है। यू बेसिकली बिलोंग टू पंजाब से है, लेकिन ये पूर्वांचल का फ्लेवर पकड़ना, वो टोन पकड़ना, वो किस तरीके से बात करते हैं यहाँ इस तरफ के लोग जो हैं यूपी बिहार के, उसके लिए क्या कुछ अलग से कुछ ट्रेनिंग करते हैं या क्या? कुछ नहीं, हमारे सेट पर लोग थे उसी इलाके के, तो इन्हीं के सेट पे रितम खुद लखनऊ से हैं, तो ज़्यादा तो इन्हीं से बात कर करके वो खुला है। क्योंकि हम जिस तरह की हिंदी बॉम्बे में बोलते हैं, एक खिचड़ी है, बहुत से शब्द आप शायद बोल भी नहीं पाएंगे, जैसे हम आपके शब्द नहीं बोल पाएंगे, तो उसे पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। पर एक बार मुझे लगता है सीज़न 3 तक तो इनसे ज़्यादा लखनऊ ही हम हो गए हैं, रितम से ज़्यादा। पर हाँ, आई थिंक यही एक मज़ा है एज एन एक्टर, कहीं ना कहीं आप ग्रो करते हैं, कुछ चीज़ें आप अडॉप्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और उसी का मज़ा है इस पूरी जर्नी में। और ये 3 सीजन में आप लोग दोनों की केमिस्ट्री और ज़्यादा, बॉन्डिंग ज़्यादा और ज़्यादा क्रांति और हम लोग 2005 से दोस्त हैं, और हम लोग फिजिक्स ज़्यादा है, हम लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स ज़्यादा है। आए बगाए मिलते रहे बॉम्बे में, एक दूसरे की जर्नी देखी है, बहुत म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट हमेशा रहा है। और जिस दिन मुझे पता चला कि ये कर रहे हैं ये शो, तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज आई नो इज़ अटली हार्ड वर्किंग। और यू नो आई थिंक कई मरतबा हमने ये कहा भी है कि जिस तरह की ये कहानी है, दो बहुत विपरीत पर्सनालिटीज़, दो बहुत विपरीत लोग, और मुझे लगता है जीवन में भी हमारा बहुत चीज़ों में टेक बहुत विपरीत है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ रक्तांचल के लिए चली भी है। लेकिन इंटेंशन वही रहा है कि काम अच्छा करना है, प्रोडक्ट हमें अच्छा देना है पब्लिक को, समथिंग दैट इज़ एंटरटेनिंग, और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करना है। तो आई थिंक ऑन दोज टर्म्स वी हैव ऑलवेज बीन क्लियर, और आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स हम इनसिक्योर नहीं रहे, इसलिए हम दोस्त भी हैं। और नॉट ओनली अस, आई थिंक ऑल एक्टर्स इन दिस शो बहुत मंझे हुए कलाकार हैं इसमें, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे सनकी पांडे, विक्रम कोचर हों, और इससे पहले आशीष विद्यार्थी जी थे, इसमें राजेश जी हैं, माही गिल आउटस्टैंडिंग, मतलब उन्हें थोड़ा सा इस वाली हिंदी में दिक्कत है, बट एज एन आर्टिस्ट बहुत शानदार आर्टिस्ट हैं, आप उनसे कितनी चीज़ें सीख सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं तो इट लिफ्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ योर को कैरेक्टर ऑल्सो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। एक्टिंग इज अ गिव एंड टेक। आप जब सुन भी रहे हैं, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ही मैं हूँ, तो वो नहीं होने वाला है कुछ भी आपका। नितिन सीनियर भी हैं, तो इनसे भी आपने सीनियर नहीं हूँ, वो है कुछ सीखते हैं, या फिर हाउ डू यू फाइंड हिम एज एन एक्टर? क्रांति एज एन एक्टर तो मतलब मैं सीखता ही सीखता हूँ, पर बतौर इंसान इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि इनकी एक लेगेसी रही है, जहाँ से जब मैं आदरणीय पिताजी का भी नाम लेना चाहूँगा कि उनको हमने बचपन से देखा है, तो अगर ये वहाँ से आए हैं तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सीख है। वो खुद इतने हम्बल इंसान थे, और वही चीज़ जो कहते हैं ह्यूमिलिटी जो है, इनसे मैं सीखता हूँ। और लोगों को देख के लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही वैसे वाली है, लेकिन आप यकीन मानें कि अंदर इनके एक बहुत ही मोम किस्म का इंसान है, जो बालक जैसा है। तो ये मैं सीखता हूँ कि वहाँ रहने के बाद भी बम्बई शहर में कैसे अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखते हैं, इतना हम्बल रखते हैं, ये बहुत सीखने वाली बात है। और बतौर कलाकार तो खैर हम दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बिल्कुल। थंगब अली या फिर वसीम खान?
मुझे लगता है कि दोनों के फ्लेवर्स बहुत अलग हैं। तंगबली ने एक बहुत अलग पहचान दी है मुझे, और जैसे रितम के मन में प्रकाश झा साहब के लिए एक अलग जगह है, मेरे लिए रोहित सर के लिए। मैं उन्हें कहीं ना कहीं अपना गुरु मानता हूँ, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप किरदार की बात करेंगे तो वसीम खान आज तक सबसे खूंखार किरदार रहा है। माइंड में बहुत क्लियर, बहुत लीथल, और बहुत विपरीत किरदार हैं दोनों। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन सही नहीं होगा। चलिए, कोई नहीं। आप पटना आते रहिएगा आगे। जी हाँ, जी बिल्कुल। पसंद आ रहा है आपको? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड टू आज तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। क्रांति, आप तो आते ही रहिए भाई, आपका तो घर है। घर है, और मैं तो हर 2 महीने पे यहाँ आता हूँ, क्योंकि माँ यहाँ रहती हैं, सब कुछ हृदय यहाँ रहता है। वो कर्मभूमि है, ये जन्मभूमि है, तो दोनों के बीच एक सामंजस्य लेके चलते हैं। और आज तक का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि आपसे हम रूबरू हो सकें, बहुत सारी बातें कर सकें। आपका शो है, इसको बहुत सारा प्यार दें। 16 जुलाई को रक्तांचल सीजन 3। एंड रोहित जी, हमेशा आप इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रक्तांचल 3 की पूरी टीम, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पटना आए हुए हैं, और इस वेब सीरीज़ को लेकर काफ़ी ये लोग उत्साहित भी हैं। 16 जुलाई को जो है ये वेब सीरीज़ आने वाली है, और जाहिर सी बात है क्योंकि पूर्वांचल फ्लेवर पे जो है ये पूरा वेब सीरीज़ बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, प्रमोशंस के लिए आए हुए हैं, आगे भी ये लोग जाएंगे। और जाहिर सी बात है पटना में है, तो सभी किरदार जो बाहर के रहने वाले हैं, मुंबई से आए हैं, वो लोग यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।